Hello students, in this video we will discuss about the different position for the operation। ये क्लास जो है OT वालों के बच्चों के लिए है। तो हम जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट पोजीशन फॉर द ऑपरेशन। ऑपरेशन के लिए हम मरीज को विभिन्न स्थितियों में रखते हैं, उन पोजीशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ऑपरेशन के दौरान रोगी को शल्य मेज पर उचित स्थिति में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। ऑपरेशन के दौरान शल्य चिकित्सक द्वारा रोगी के रोगिक अंग को शीघ्र व अनावश्यक रूप से पकड़ने के लिए रोगी को सही स्थिति में रखना जरूरी होता है। रोगी की स्थिति का चयन करना शल्य चिकित्सक की जिम्मेदारी होता है। शल्य कर्म मेज पर शल्य चिकित्सक के आवश्यकता अनुसार रोगी को उचित स्थिति में रखने का उत्तरदायित्व शल्य कक्ष कर्मचारी, उपचारिकाओं तथा शल्य कक्ष टेक्नीशियन का रहता है। अर्थात ऑपरेशन से पहले उस मरीज को सबसे पहले तो ये बात निर्भर करती है कि उस मरीज के किस हिस्से पर जो है ऑपरेशन होना है। शरीर की पीठ पर, पेट पर, छाती पर, टांगों पर या सिर की किस भाग की सर्जरी होना है, उस होने वाली सर्जरी के आधार पर ही मरीज की स्थिति को उस हिसाब से बनाई जाती है। मरीज की स्थिति का चयन जो है शल्य चिकित्सक करता है और मरीज की स्थिति को बनाने के लिए शल्य कक्ष कर्मचारी और उपचारिकाओं या शल्य कक्ष टेक्नीशियन का ये काम होता है कि उस मरीज को उस स्थिति में लाकर रखा जाए। तो हमारा जो ये टॉपिक है उसमें बहुत सारी पोजीशंस हैं जिसमें हम मुख्य पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली पोजीशन को देखते हैं हम। सबसे पहली पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। ये बिल्कुल आसान पोजीशन होती है। ऑपरेशन मेज पर मरीज को चित लेटा दिया जाता है पीठ के बल। यही पोजीशन जो है सुपाइन पोजीशन कहलाती है। इस अवस्था में रोगी को मेज पर पीठ के सहारे लेटाते हैं, टांगों को सीधा टेबल पर फैलाए रखते हैं तथा भुजाओं को धड़ के दोनों ओर सीधा बनाए रखते हैं। सुरक्षा पट्टी की सहायता से जांघ को घुटने के 2 इंच ऊपर बांधकर सुरक्षित कर देते हैं। इस स्थिति में हम कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं? एक तो है लेप्रोटोमी, छाती के सामने की प्रक्रिया, चेहरा, आँख, कान आदि की शल्य क्रिया और उपांगी शल्य क्रियाओं के दौरान हम जो है मरीज को इस स्थिति में लेटा कर रखते हैं। आप इस पेज नंबर आपका जो है 47 में आप देख सकते हैं इसके चित्र को। ये वाला पहला चित्र है जिसमें एक व्यक्ति जो है उतान स्थिति में लेटा हुआ है और ये जो है ओरिजिनल फ़ोटो है। आइए देखते हैं दूसरे पोजीशन के बारे में जो है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। इसको बोलते हैं ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। इस पोजीशन में हम क्या करते हैं? ऑपरेशन मेज पर रोगी को इस अवस्था में लिटाना उतान स्थिति का ही एक रूपांतरण होता है। यानी कि मरीज को सबसे पहले तो हम सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे और उसके बाद इस स्थिति में रोगी का सिर थोड़ा नीचे झुकाकर उसके धड़ व नितंब थोड़े ऊपर उठाकर रखते हैं। मेज के निचले मोड़ व घुटने को रखा जाता है। घुटनों के ठीक ऊपर जांघों व पट्टी बांधकर घुटने व जांघों को स्थिर कर दिया जाता है। इस स्थिति में हम जो है मुख्यतः जो है पेल्विक प्रोसीजर करते हैं। सदमे के उपचार हेतु इस स्थिति में थोड़ा परिवर्तन कर उपयोग में लाया जाता है ताकि जो सर्कुलेशन है वो मस्तिष्क की तरफ हो। असल में बेड के आकार को हम इस प्रकार से कर देते हैं। इधर का भाग पैर वाला होता है और इधर जो है सिर वाला भाग होता है। तो इस तरह से जो है मरीज का सिर जो है नीचे की तरफ झुका रहता है। मरीज का सिर, पीठ और नितंब जो है इस ओर झुके रहते हैं तथा घुटने के बाद वाला पैर उस ओर झुका रहता है। यानी कि ये बीच वाला बेड का हिस्सा थोड़ा सा उठा रहता है। उसके बाद अगली जो पोजीशन है हमारी वो है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन जो है सुपाइन पोजीशन के जस्ट अपोजिट होती है। जब हम किसी मरीज को ऑपरेशन बेड पर जो है पेट के बल लिटा देते हैं, पेट के बल लिटा देते हैं, यानी कि पीठ ऊपर की तरफ होता है और पेट और छाती नीचे की तरफ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोन पोजीशन। इसे पट लिटाना भी कहते हैं। इस स्थिति में रोगी को सीधा इस प्रकार लिटाते हैं कि उसकी छाती व उदर के क्षेत्र मेज के संपर्क में रहे किंतु उसकी पीठ कमरे की छत के ऊपर रहे, छत की ओर रहे। गर्दन की स्थिति शल्य क्रिया की आवश्यकता अनुसार रखी जाती है और इसमें हम जो है मुख्यतः सिर की शल्य क्रिया, सिर के पीछे की शल्य क्रिया और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल यानी पीठ की शल्य क्रिया या रीढ़ की हड्डी की जब शल्य क्रिया होती है तब हम
जो है प्रोन पोजीशन में मरीज को लिटाकर क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं। अगली जो स्थिति है हमारी जैक नाइफ पोजीशन। इस रोगी को इस अवस्था में रखने के लिए उसे प्रोन पोजीशन में लेटाएंगे। सबसे पहले बेड में हम क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन में लेटाएंगे। उस स्थिति में उसको कूल्हों को मोड़ कर रखते हैं। कूल्हे को घुटनों के सापेक्ष 90 अंश के कोण पर रखा जाता है। कूल्हे का आकुंचन मेज के मध्य मोड़ पर मेज के दोनों भागों को ऊपर नीचे तथा समायोजित करते हैं। ये जो है आपका टेंडरलेनबर्ग जो है पोजीशन है उसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें भी हम ऑपरेशन मेज को इस तरह से सेट करते हैं। अब बस इसमें हमको मरीज को क्या करना है, प्रोन पोजीशन में लेटाना है। इस तरह से प्रोन पोजीशन में लेटाना है, यानी कि मरीज प्रोन पोजीशन में रहेगा लेकिन मुड़ी हुई बेड पर। जब हम उसके मलाशय की शल्य चिकित्सा वगैरह करते हैं तब इस पोजीशन की ज़रूरत पड़ती है। मलाशय संबंधी शल्य चिकित्सा के लिए ऐसे पोजीशन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद देखते हैं जैक नाइफ के बाद जो है लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन बिल्कुल आसान सी पोजीशन होती है जिसमें हम मरीज को करवट देके दिलाते हैं। ये पोजीशन जो है या तो राइट लेटरल हो सकती है या तो लेफ्ट लेटरल हो सकती है। एक करवट में मरीज को लेटाना, ठीक है, ये बिल्कुल सा आसान है। लेफ्ट पार्श्व स्थिति यानी कि लेटरल पोजीशन की आवश्यकता कब पड़ती है हमको, जब हम किडनी का ऑपरेशन कर रहे हों, रेट्रोपेरिटोनियल समस्याओं का शल्य क्रिया कर रहे हों या अर्धवक्ष अर्थात हेमीथोरैक्स शल्य क्रिया का प्रोसीजर कर रहे हों, यानी कि शरीर के इस हिस्से का एक तरफ का, यानी कि या तो हो सकता है हेमीथोरैक्स यानी थोरैक्स के आधे भाग का, किडनी का प्रोसीजर भी हो सकता है। तो इस दौरान जो है हम धड़ के एक तरफ के शल्य क्रिया को पूर्ण करने के लिए मरीज को एक लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल स्थिति में लाकर उसका ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद बारी आती है लिथोटोमी पोजीशन की। लिथोटोमी पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं, लिथोटोमी पोजीशन अक्सर जो है ऐसे व्यक्तियों में लाई जाती है जिस व्यक्तियों में जो है मल द्वार से संबंधित या जनन अंग से संबंधित या फिस्चुला फिसर से संबंधित जेनाइटल ऑर्गन जनन अंग से संबंधित किसी प्रकार के ऑपरेशन होने हैं, तब जो है हम इस तरह की पोजीशन का उपयोग करते हैं। इस पोजीशन में मरीज को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे। ओके, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम मरीज को क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन में पीठ के बल लिटा देंगे। पीठ के बल लिटाने के बाद उसके दोनों पैरों को मोड़कर ऊपर की ओर उठा देंगे, ठीक है, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें मरीज के दोनों पैर जो है ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इस पोजीशन का उपयोग तब भी करते हैं हम जब गायनेकोलॉजिकल या ऑब्स्टेटिक के समय भी ऐसा करते हैं, जब डिलीवरी का समय होता है ना, तब भी हम इस पोजीशन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसमें व्यक्ति जो है सुपाइन पोजीशन में रहता है, यानी कि पीठ के बल लेटा रहता है। अब दोनों पैर को ऊपर इस तरह से दोनों पैर को ऊपर की ओर उठा लेता है, ठीक है, ताकि जनन अंग जो है पूरी तरह से खुल जाते हैं, जनन अंग साफ रूप से दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में रोगी के घुटने और कूल्हों को मोड़कर उसे पीठ के सहारे उतान स्थिति में लिटाया जाता है। 2 धातों की रकाबें लगा दी जाती हैं ताकि टांगों को रकाबों के आंतरिक किनारों पर रखकर पट्टियों से बांधा जा सके। मेज को पैरों की ओर से पूरा नीचे गिराकर नितंबों को खींचकर मेज के किनारे रखकर उसे नीचे तकिया लगाकर थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है। भुजाओं को आर्म बोर्ड पर रख सकते हैं, लेकिन उन्हें उदर या छाती की दीवार पर कभी नहीं रखना चाहिए। इसका उपयोग है गुदा या मूलाधार संबंधी शल्य क्रियाओं के लिए। मूलाधार यानी कि जनन अंग और एनस के बीच के हिस्से को मूलाधार या पेरिनियम कहते हैं, वहाँ का अगर ऑपरेशन है तो योनि संबंधी शल्य क्रियाओं के लिए इसका उपयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं आगे वाला पोजीशन, वो है नी एल्बो पोजीशन। इस पोजीशन में व्यक्ति जो है अपने पूरा का पूरा शरीर के भाग को जो है कोहनी और घुटनों में लगाता है। इस पोजीशन को आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऐसी पोजीशन को नी एल्बो पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन में जो है, इस पोजीशन में है व्यक्ति का जो है हाथ, कोहनी और साथ ही साथ घुटना और पैर, ये सिर्फ जो है मेज पर रहेंगे, बाकी शरीर का पूरा हिस्सा ऊपर उठा हुआ रहता है, ठीक है। जिस प्रकार से हम जो है माथा टेकते हैं उस पोजीशन के जैसा ही ये पोजीशन होता है।
इस अवस्था में रोगी के नितंबों सहित घुटने ऊपर की ओर तथा बाहर की ओर रखे जाते हैं और ये मुख्यतः डिस्क प्रक्रियाओं के लिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद है लास्ट में फाउलर्स पोजीशन। फाउलर्स पोजीशन में जो है ये एक ऐसी स्थिति होती है जब मरीज को हम पूरी आरामदायक स्थिति में बिठाते हैं। जैसे कि आप लोग जो है देखे होंगे फिल्मों में, जैसे कि स्विमिंग पूल के किनारे एक लंबी सी सीट होती है जिसमें व्यक्ति के पैर के रखने के लिए जगह होती है और हल्की सी उठी हुई स्थिति रहती है और वो आराम से राजा जैसे बैठा रहता है। बस वैसी स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है फाउलर्स पोजीशन, ठीक है। यह एक कुर्सी पर बैठने की सुगम स्थिति है। शल्यक्रिया मेज को मोड़कर साधारण कुर्सी के रूप में बदल दिया जाता है। मेज का निचला हिस्सा नीचे गिरा दिया जाता है और सिर की ओर से अंतिम सिरे को 45 अंश के कोण पर उठा दिया जाता है। रोगी इस अवस्था में शल्यक्रिया मेज पर इस प्रकार बैठा होता है यानी वह हथों वाली कुर्सी में आराम से बैठा हो। घुटनों को स्थिर रखने के लिए जांघ पर घुटने की 2 इंच ऊपर पट्टी बांधकर पूरे मेज को तिरछा कर देते हैं ताकि पैरों का सिरा सिर के सिरे से थोड़ा ऊंचा रहे। इस प्रकार की पोजीशन का उपयोग जब हम कंधे, चेहरे, नासा, ग्रसनी शल्यक्रियाओं के लिए उपयोग में लाते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट पोजीशन फॉर द ऑपरेशन। Thank you.